इमली टीवी सीरियल में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी इमली के साथ, जो सोचेगी आदित्य और मालिनी के हक के बारे में। इमली कहती है कि मैंने तो हमेशा आदित्य और मालिनी की खुशी के लिए ही कामना की है, तो फिर अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है। इमली अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, तभी वहाँ देव आ जाता है। इमली उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैं गलती से आपके कमरे में आ गई थी। देव कहता है कि तुम उदास क्यों हो। इमली उसके साथ अपना दर्द बांटती है और कहती है कि आखिर मैं अपने आप को कैसे रोकूं कुछ ऐसा महसूस करने से जो मैं महसूस नहीं करना चाहती। देव कहता है इमली से कि तुम अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती, और उसे कहता है कि तुम्हें सच का सामना करना चाहिए। उसे हिम्मत देता है। देव अपनी कहानी सुनाता है उसे और कहता है कि मैंने भी एक झूठ बोला था जिसकी वजह से मैं आज तक घुट रहा हूँ। देव की बात सुनकर इमली कहती है कि शायद ये सच कह रहे हैं। उधर अनु मालिनी से कहती है कि तुम्हें आदित्य के साथ गेम खेलना चाहिए, ट्रूथ एंड डेयर। मालिनी कहती है कि हाँ, आप शायद सही कह रही हैं। मालिनी आदित्य से कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ ना आज रात। आदित्य मान जाता है। मालिनी इंसिस्ट करती है इमली से कि तुम जाओ, लेकिन आदित्य यहीं पर रहेगा। इमली कहती है कि मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। मालिनी भी ओके रहती है। आदित्य कहता है कि नहीं, इमली यहाँ नहीं रह सकती, उसको पढ़ाई करनी है, वो अपनी पढ़ाई मिस नहीं कर सकती। इमली कहती है नहीं, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य उस पर चिल्लाता है और कहता है कि नहीं इमली, तुम उसके साथ वापस चल रही हो, यानी कि मेरे साथ। इमली, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मालिनी सोचती है आदित्य जितनी केयर इमली की करता है उस तरीके से मेरी नहीं करता, और यह सोचकर अपसेट हो जाती है। आदित्य इमली को कार में बिठाता है। इन दोनों को देखकर अनु कहती है कि मालिनी से, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता आदित्य को खोने का डर। मालिनी भी ये बात सुनकर सोचती है कि आदित्य ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। उधर आदित्य इमली रास्ते में जा ही रहे होंगे कि वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आदित्य बलून खरीदेगा और उसे कार की डिग्गी में रख देगा और उसे कहेगा कि कार का टायर पंक्चर हो गया है। थोड़ी देर बाद इमली को आदित्य सरप्राइज करेगा खूब सारे गिफ्ट्स के साथ और बलून्स के साथ। इमली ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी और आदित्य से कहेगी लेकिन आपको हमारे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य इमली से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और वो अपने दिल की बातों से एक्सप्लेन करता है और कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है, मेरे और मालिनी के बीच में क्या है। आदित्य कहता है कि मैं मालिनी के बारे में कुछ भी फील नहीं करता और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदित्य कहता है कि मैं हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारे और मेरे पे, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आदित्य कहता है कि मैं मालिनी के साथ खुश नहीं हूँ और मेरे साथ रहकर मालिनी भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। इमली कहती है लेकिन मालिनी को बहुत बुरा लगेगा। आदित्य कहता है कि हाँ, ये मैंने पहली बार तब महसूस किया कि मैं मालिनी को कभी प्यार ही नहीं करता। आदित्य कहता है इमली से कि मैंने मालिनी को तब बहुत बुरे हाल में देखा है। वो बेहोश हो गई थी जब मैंने उसे एक बार बताने की कोशिश की थी अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में। आदित्य कहता है कि मालिनी कभी भी सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उधर अनु मालिनी से कहती है कि तुम लैंडलाइन नंबर पर कॉल करो, पूछो आदित्य पहुंचा या नहीं। अपर्णा यहाँ मालिनी से कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं आई आदि के साथ। मालिनी कहती है कि नहीं, मैं कल आऊँगी। अपर्णा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि मालिनी और आदित्य का रिलेशन आखिर जा किस मोड़ पर रहा है। निशान कहता है अपर्णा से कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। अनु यहाँ पर मालिनी से कहती है कि आदित्य इमली अभी तक घर नहीं पहुँचे, आखिर ऐसा क्यों, इन दोनों का क्या मतलब है। और मालिनी सोचती है कि आदित्य घर नहीं पहुँचा तो आखिर वो है कहाँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा देखिए आप नेक्स्ट रिपोर्ट में।